श्री यादव हाय 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 श्री यादव हाय 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 श्री राहुल शर्म करो। जहानाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ वोटाधिकार यात्रा के दौरान दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी की मां को कहेगी अब शब्द के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। बंद के दौरान जहानाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में मार्च निकाला जाएगा। सुबह 7 बजे ये मार्च अरवल मोड़ से शुरू। कार्यकर्ता नेता पैदल चलते हुए इस मार्च में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। सड़क पर नारों और पोस्टरों के जरिए पीएम मोदी की मां पर किए गए अपशब्द का विरोध किया जाएगा। साथ ही सभी दुकानों को बंद भी कराया जाएगा। बंद के चलते जहानाबाद में सड़क और यातायात पर असर पड़ सकता है। सुबह से ही आपको बताते चले कि जहां बाजार बंद रहा, शहर के प्रमुख इलाकों में जाम की स्थिति बना रहा। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं कुछ स्कूल ने बिहार बंद को देखते हुए स्कूल बंद कर दिया। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेवाएं बहाल रहेंगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मातृत्व का अपमान है। पार्टी ने साफ किया है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। बीजेपी इसे मां के सम्मान की लड़ाई बता रही है, जबकि विपक्ष से अनावश्यक राजनीति रंग देना कह रहा है। पूरा बिहार बंद रहेगा। एनडीए का गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए का गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लक्ष्मी यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लालू यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लक्ष्मी यादव शर्म करो शर्म करो शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। महिला के सम्मान में, एनडीए के सम्मान में बिहार मैदान में। सीतारमण जी जिंदाबाद 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 सीतारमण जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरा बिहार बंद है पूरा बिहार बंद है। क्या हो गया? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। दिया अब तू लोग से कर लेगा। क्या बोलने का तरीका है? क्या बोलना? बार अपने को टीचर कह रही थी कि मैं टीचर तो ये है ही नहीं है। हम लोग का वीडियो बना रही है, हो सकता है यूट्यूबर होगी, कुछ भी हो सकती है। हम लोग को नहीं आइडिया, क्योंकि हम लोग उस मानसिकता के हैं ही नहीं। तो ये महिला के साथ मारपीट कुछ नहीं हुआ है। ये आपको 2 घंटे से बोले कि हम लोग का समय बर्बाद कर रही थी, ये बाधा पहुंचा रही थी। हम लोग इसको बस साइड करने का कोशिश कर रहे थे। किनारे कर दिया गया है। हाँ, अभी प्रशासन के तरफ से एक महिला और एक पुरुष आए हुए हैं जो लेकर आपको गए। उसका 4 व्हीलर लगा हुआ है। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ आप लेकर चले जाइए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे थे। उसके बाद आपको ये महिला आपको आई और आके उसका गाड़ी अंदर शांतिपूर्वक उन्हें कहा। उसके बाद ये आपको आई और आके इतना गंदा शब्द का प्रयोग की है जो बोलने में मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है। लेकिन मीडिया के द्वारा मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे भारत में से ये भारतवर्ष में ये बात पहुँचे। क्या कह रही ये कह रही है कि ऐसे करके क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री से शादी कर ली? बताइए। इतना एक बाप जो हम लोग बाप मानते हैं, उस बाप के लिए महिला इस तरह का शब्द का प्रयोग की है जो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या मंशा हो सकता है इस तरह का? ये उधर से ही आई होगी, कोई भेजा होगा, क्योंकि 2 घंटा कोई भी सभ्य महिला इस तरह से। बहुत से लोग आए, हम लोग बोले बहन जी आप लोग दूसरे तरफ से चले जाइए, क्योंकि वो लोग भी जॉब करने वाली हैं। वो लोग आपको शालीनता पूर्वक चली गई। ये गंदे गंदे शब्द आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना शुरू की,
जो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग हाथ पहले जोड़े कि देखिए आप मत बोलिए, आप इस देश के नागरिक है, एक माता है, एक नारी है, अब फिर भी आप अभद्र व्यवहार, फिर हम लोग आपको इनको बोले कि इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि ये महिला अभद्र व्यवहार का ही व्यवहार बात बोलेगी। उसके बाद भी ये औरत आपको उसी तरह से गलत शब्द बिहार की महिलाएं उनको नहीं माफ़ करने जा रही है। जो पार्टी के वर्कर कांग्रेस के अंदर काम कर रही हैं महिलाएं, जो राजद के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं पार्टी वर्कर के रूप में, उनसे वह माफ़ी मांगे, क्योंकि वह गाली उसने भी सुना है। तो मैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से अपने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। बिहार की जनता माता बहनें उनको माफ़ नहीं करने जा रही है। चुनाव में उनके को झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव में जो है उन लोग सफाया हो जाएंगे बिहार से। जो राहुल जी के सभा के द्वारा मंच पे जो महिलाओं को अपमानित करने का काम किया गया है, वो हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हम लोग आज खड़ा उतरे हैं, सभी दुकानें बंद है, मगर जो बीमारी का जो एम्बुलेंस वगैरह है उसको हम लोग रोक नहीं लगा रहे हैं, मेडिकल को भी रोक नहीं लगा रहे हैं। हमारे माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का इतना मान सम्मान दिया गया है, जो हम आज खड़ा उतरे हैं और बंदी में सभी महिलाएं हम लोग एक साथ हैं। वो रोड पर तो आना स्वाभाविक न है। अब किसी के माँ बहन के बारे में, जो यहाँ धरती पर जो माता नहीं है, गुजर गई है, उनके खिलाफ, उनके ऊपर गंदे गंदे गालियाँ देना और गालियाँ दिलवाया जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा गालियाँ दिलवाया जा रहा है। अब बताइए, ये जहानाबाद बिहार की बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं का ये अपमान है। ये बर्दाश्त करने का किसी का क्षमता नहीं है, या घोर निंदा करता है इंडिया घटक दल के सभी लोग। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। क्या लगता है राजनीति का भी जगह में आज की सीट के लिए हम गाली गलौज करना पड़ रहा है? भाई उनका तो जान ही रहा है कि उस महागठबंधन के लोग जो है, जो तो विचार है ना, आचरण है, स्वभाव है, ये तो पूर्व में भी देखा गया कई बार। प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया गया है, तो उनका आचरण रहा है, यह साबित है। क्या नहीं, सड़क पर नहीं, स्वतः बंद है। हम लोग बंद नहीं करा रहे हैं, स्वतः बंद है। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार संघ, चाहे वह टेम्पू संघ, परिवहन संघ, सार्वजनिक लोग सब सहयोग दे रहे हैं और स्वतः बंद कर रहे हैं लोग। पिंटू कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जहानाबाद। हम लोग आज उतरे हैं इंडी गठबंधन का जो है कि किसी भी तरह का कोई जनाधार नहीं है, और वह जो है कभी राफेल चोर, कभी प्रधानमंत्री चोर, कभी चौकीदार चोर, कभी इलेक्शन कमेटी चोर, कभी सीआईडी चोर, कभी ईडी चोर। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा को अपनाकर पूरे हिंदुस्तान में एक सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो शुद्धिकरण चल रहा है मतदाताओं का, उनके अनुसार 65 लाख लोगों को नाम काटा गया। कहीं मैदान में 1000 आदमी को भी वह खड़ा कर दे जिसका नाम काटा गया है, तो हम लोग पूरे बिहार वासी समझेंगे कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। लेकिन उसके पास ना तो कोई जनाधार है और ना ही कोई वैसे व्यक्ति का नाम कटा है जो हकीकत में है। कुछ गड़बड़ी हुई है, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मंच से खुलेआम तेजस्वी यादव, लालू यादव के मंच से, राहुल गांधी के मंच से गाली जो बका जा रहा है महिलाओं के और वैसे माताओं के जो इस दुनिया में नहीं है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है और पूरे बिहार का शर्मसार कर दिया, सर झुका दिया है। इसलिए पूरे बिहार की वासी चाहते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी माफ़ी मांगे। बिहार का जो सर इन लोगों की वजह से झुका है, हम लोग झुकने नहीं देंगे। इसको अंतिम सांस तक आंदोलन करेंगे। यही धनंजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी। विरोध का कारण मेन है माननीय प्रधानमंत्री जी, माता जी का अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, जो कि महागठबंधन के संस्कार में है।
जो कि वो इस बंदी के द्वारा हम जनता के बीच मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जब वो प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यदि वो सत्ता में एक भूल से भी आ गए तो समझ लीजिए कि एक एक घर की माँ बेटियों की क्या हालत होगी। जब प्रधानमंत्री को वो नहीं छोड़ सकते हैं तो आपके माँ बहन को वो कभी भी किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर निष्ठा अपना दिखा सकते हैं। इसीलिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। और एक शांतिपूर्ण बंदी है, वैसा नहीं उन लोग जैसा नहीं कि महिलाओं को हम लोग तीर खींच रहे हैं और गाड़ी को रोक रहे हैं, वैसी बात नहीं है। हम लोग सब जनता को आह्वान किए हैं कि स्वेच्छा से अपना सब लोग बंदी करें और समर्थन दें। बंदी से आम जनता को परेशानी नहीं होगी? परेशानी तो अभी तक हम लोग, अभी 2 को पेशेंट आया था, उन लोगों को हम खड़ा होकर कहें कि नहीं भाई पेशेंट को पहले भेजा जाए, इस सब पर कोई रोक टोक नहीं रहेगा। हम लोग का पार्टी एनडीए का पार्टी सब और सुशील पार्टी है, अराजकता का माहौल नहीं बनाती है। मेरा नाम मनोज कुमार चंद्रवंशी हुआ, मैं जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। गाया जो बंदी है एनडीए गठबंधन के द्वारा बुलाया गया बंदी है, और इस बंदी में स्वतः अपने आप लोगों ने हम लोग का समर्थन दिया है। सारे दुकानदार भाइयों और जो परिवहन से जुड़े हुए साथी हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि एनडीए के एक आह्वान पर उन्होंने बंदी का समर्थन करते हुए अपने दुकानों को, अपने वाहनों को बंद करने का काम किया है। जिस तरह से आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से ही मालूम चला कि विगत दिनों एक दरभंगा के महागठबंधन के सभा में मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी मां बहन लगा करके भरी मंच से गाली देना कहीं शोभनीय नहीं है। जिस तरह से महागठबंधन के लोग मैया बहन योजना चलाने की बात करते हैं और उसी मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देते हैं, तो यह उनका ढकोसला नहीं चलेगा। जिस तरह से इन्होंने देश के माता को गाली दिया, माँ बहन सबको सम्मान देना सीखिए। आप यह मत भूलिए कि आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी माँ है, आप भी किसी माँ के पुत्र हैं, आप भी किसी बहन के भाई हैं, और आप गाली बक रहे हैं। आप राजनीतिक जो टीका टिप्पणी उसको कीजिए, लेकिन भरी मन से आप गाली बकवा रहे हैं, कहीं शोभनीय नहीं है। हाँ, आज हम लोगों ने इसको लेकर के हमारी महिला की नेत्री परमिला जी, सिया जी, अन्य महिला साथी पीछे में है, उनके नेतृत्व में, इन्हीं के लोग के नेतृत्व में आज हम लोग इस मैदान में हैं। महिलाओं के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के मंच पर दरभंगा में हम देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को लगाकर गाली दिया गया, उस मां को गाली दिया गया जिसकी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी को गाली दिया था, नीतीश कुमार को गाली दिया था, तो एक बात सुना जा सकता था कि राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन माता लोग का गाली दिया गया जो बिल्कुल शर्मनाक है। और उनको तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए और उन्हें पूरा देश से माफी मांगना चाहिए। चूँकि हम लोग माता और बहनों को पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग सीता को और सावित्री को पूजा करने वाले लोग हैं, और ऐसे देश में महिला का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जहां नीतीश कुमार ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया, इतना आगे बढ़ाया, आरक्षण देकर, आगे बढ़ाकर, ऐसा माहौल देकर, बेटियों को साइकिल देकर, पोशाक देकर, भोजन देकर आगे बढ़ाने का काम किया, उस देश में महिला को अपमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार तो बिल्कुल नहीं करेगा। तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में अराजक को सफाया कर दिया जाएगा महिलाओं के द्वारा, क्योंकि आधा आबादी महिला का है। तेजस्वी यादव, तुमको सोचना पड़ेगा कि आधी आबादी का तूने विरोध किया है और तुमको माफी मांगना चाहिए। क्या लगता है इस बंदी से आप लोग की मर्जी से आप जनता को कोई परेशानी? जी कोई परेशानी नहीं है, पूरा जनता को किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है, स्वतः स्फूर्त है, सब लोग माता बहनों के साथ। हम लोग हम सभी एनडीए गठबंधन के लोग महागठबंधन के मंच के द्वारा दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली दिवाने का जो काम महागठबंधन के लोगों ने किया है, उसी के विरोध में आज पूरा बिहार बंद है। अभी आप लोग कहाँ पड़े? अभी हम लोग अरवल मुल्क का पूरा चक्का जाम किए हैं। स्वतः से आम जनमानस ने एक आक्रोश है, वो आक्रोश आज सड़कों पर दिखा, लोगों ने आक्रोश को सड़कों पर देखा। क्या
हम सभी जनता से अपील कर रहे हैं और शांतिपूर्ण, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। जो आवश्यक है उसको हम लोग छोड़े हुए हैं, चाहे एम्बुलेंस है, स्कूल का बस है, वो सबको हम लोग छोड़े हुए हैं। बाकी जो है सारी चक्का जाम हम लोग का है। अनिल ठाकुर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, जहानाबाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।